Good morning and welcome back to my channel Learning Homeopathic Medicines. Today we'll learn about Cinchona officinalis. ये एक ऐसी रेमेडी है जो एज अ फुल ड्रग पिक्चर एग्ज़ाम में पूछी जाती है BHMS एग्ज़ाम्स में, और एज अ थेरेप्स में फीवर के लिए थेरेप्स पूछे जाते हैं वेरी कॉमनली. बहुत सारे MCQs इस टॉपिक में कवर किए गए हैं, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वेरी इम्पॉर्टेंट कैंट रेपर्टरी रूब्रिक्स दिए गए हैं जिसमें सिंकोना और यू कैन से चाइना ऑफिशिनालिस एज अ 3 मार्क रेमेडी है, फर्स्ट ग्रेड रेमेडी. और ये हैंड रिटन नोट्स है जो आप एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में लिख सकते हो एज अ फुल ड्रग पिक्चर के लिए और ऑल्सो एज अ थेरेप्स के लिए. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, इस ड्रग की मेन इम्पॉर्टेंस बात यह है कि इस ड्रग को प्रूव किया है डॉक्टर हैनमन ने, और यही ड्रग पहला ड्रग था जिससे हैनमन ने होम्योपैथी की शुरुआत की थी. ये फर्स्ट ड्रग था जिससे हैनमन ने प्रूविंग की कि लाइक क्योर्स लाइक. फ्रेंड्स, उसके लिए एक सेपरेट छोटा सा लेक्चर ज़रूर बनाऊंगी कि कैसे डॉक्टर हैनमन ने पेरुवियन बार्क, इसे पेरुवियन बार्क भी कहते हैं, कॉमन नेम है, उससे डॉक्टर हैनमन को ये पता चला कि होम्योपैथी एग्जिस्ट करती है. होम्योपैथी को उन्होंने डिस्कवर किया कि जो चीज़ें जिससे बीमारी हो सकती है वही चीज़ें बीमारी को क्योर करने के लिए काम आती है. ये डॉक्टर हैनमन ने इसी रेमेडी से प्रूव किया था और आगे होम्योपैथी की शुरुआत की थी, होम्योपैथी को ढूंढा था, होम्योपैथी को डिस्कवर किया था. उसके लिए एक सेपरेट छोटा सा लेक्चर ज़रूर बनाऊंगी, पर आज के लिए हम स्टडी करेंगे सिंकोना ऑफिशिनालिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइना ऑफिशिनालिस. कॉमन नेम इज पेरुवियन बार्क, चाइना. फैमिली इज रुबिएसी. प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनमन, our great founder, pioneer of homeopathy, Dr. Hahnemann. Okay, now let's study the constitution of this patient. मतलब पेशेंट लुक वाइज कैसा दिखेगा, सिंकोना का पेशेंट लुक वाइज कैसा होगा. पेशेंट इज stout swarthy patient for system once robust which have become debilitated, broken down from exhausting discharges. पीरियोडिसिटी इज़ मार्क, मतलब पहले ये पेशेंट बहुत ही रोबस्ट हेल्दी था, लेकिन अब उसे डिस्चार्ज हो गया है, मतलब वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया बॉडी से, उसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया है, डेबिलिटेड हो गया है, और ये ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड. और पीरियोडिसिटी इज़ मार्क्ड इन दिस पेशेंट, मतलब सारे जो भी सिम्टम हो गया वो कंप्लीट, वो पीरियोडिसिटी पे परफेक्ट टाइम पे उसको एग्जिस्ट होगा. जैसे फीवर है, फीवर परफेक्ट टाइम में पूरा चिल, हीट स्टेज, पर्सपिरेशन पूरा पीरियोडिसिटी वाइज कंप्लीट होगा. एलिमेंट्स फ्रॉम, इस पेशेंट को किस किस चीज़ों से तकलीफ होती है. लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, स्पेशली हेमरेजेस, एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया, सप्यूरेशन, मलेरियल ओरिजिन विथ मार्क्ड पीरियोडिसिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्ड पीरियोडिसिटी. बहुत बार MCQs इस पर पूछे गए हैं. रिटर्न एवरी अदर डेज. माइंड ऑफ द सिंकोना पेशेंट, माइंड कैसा रहेगा, वो मेंटली कैसा रहेगा, उसकी सोच कैसी रहेगी. अपैथेटिक, इंडिफरेंट, डिसोबीडियंट, टैकिटोन, डिस्पोडेंट, किसी से बात नहीं करेगा. टैकिटोन मीन्स बहुत कम बोलेगा. इंडिफरेंट, आइडियाज क्राउड इन माइंड, प्रिवेंट स्लीप, रात को उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि उससे थॉट्स कंटिन्यू आते रहेंगे माइंड में. डिस्पोजिशन टू हर्ट अदर पीपल फीलिंग, सडन क्राइंग एंड टॉसिंग. सडन क्राइंग एंड टॉसिंग, ये पेशेंट बहुत ही डेबिलिटेड होगा, और उसकी मेंटल्स ऐसे रहेंगे कि वो बहुत ही इनडिफरेंट, डिसोबीडियंट, सडनली क्राइंग एंड टॉसिंग, बहुत ही ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रोकन डाउन मेंटल उसमें दिखेंगे. लेट्स लर्न फिजिकल जनरल्स. फिजिकल जनरल्स कैसे रहेंगे इस पेशेंट के. Disposition to hemorrhage from every orifice of the body with ringing in the ear, fainting, loss of sight, general coldness, sometimes convulsions. मतलब इसका डिस्पोजिशन ऐसा रहेगा कि वो बार बार उसको हेमरेजेस होते रहेंगे. जैसे नाक में से कभी उसको हेमरेज हो सकता है, कभी स्टूल्स में हेमरेज दिखेगा. ऐसे एवरी ओरिफाइस ऑफ द बॉडी, जहाँ जहाँ से बॉडी की ओपनिंग है
यूरिन में दिख सकता है, वहाँ से उसको हेमरेज होने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। और हेमरेज के आगे के सिम्टम्स है, हेमरेज अगर होता है तो कॉमन सिम्टम्स है रिंगिंग इन द ईयर्स होगा, फेंटिंग, लॉस ऑफ साइट, जनरल कोल्डनेस, समटाइम कन्वल्शन, ये भी हो सकता है। ये सारे कॉमन सिम्टम्स है। बट इसमें अगर कॉमन सिम्टम्स मतलब जो भी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होगा उसको ये सब होगा, और उसमें भी पीरियडिसिटी अगर है तो इसमें चाइना बहुत जल्दी प्रिस्क्राइब करते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। Pain, drawing and tearing in every joint, all the bone and periosteum as if strain, sore all over, obliged to move limbs frequently as motion gives relief. This is very very important. Renewed by contact and then gradually increases to great height. मतलब सारे उसमें पेन इतने ज़्यादा रहेंगे, इतना सेंसिटिव पेशेंट है कि इवन टच उसको पेन एग्रेवेट कर देगा। लेकिन फिर भी पेशेंट को क्या है कि मूवमेंट्स से उसे पेन कम हो जाता है। मोशन गिव्स रिलीफ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं और वाइवा में भी पूछ सकते हैं आपको कि चाइना का एमलरेशन किस चीज़ से होगा, पेन का एमलरेशन किस चीज़ से होगा। दैट इज़ मोशन गिव्स रिलीफ। इतना पेशेंट सेंसिटिव है कि उसको टच में भी अगर पेन एग्रेवेट हो रहा है फिर भी मोशन गिव्स रिलीफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनरिफ्रेशिंग स्लीप और कॉन्स्टेंट सोपर एग्रेवेटेड आफ्टर 3 AM वेक्स अर्ली। रात को उसको नींद अच्छी नहीं रहा होगी इस पेशेंट की और रात में वो 3 बजे रोज़ उठेगा। और जब भी कभी उसको एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम्स रहेगा, एग्जाम्पल फीवर रहेगा या फिर हेमरेज रहेगा, तब भी उसको नींद बहुत ही अनरिफ्रेशिंग रहेगी। हेमरेज फ्रॉम माउथ, नोज, बॉवल एंड यूट्रस लॉन्ग कंटिन्यू उसको हेमरेज रहेगा और फिर सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। लॉन्गिंग फॉर सार थिंग्स, पेन आर aggravated by slightest touch but are ameliorated by hard pressure. This is very very unique, which can be asked as MCQ in your exam or can be asked as viva question. That pains are aggravated by slight touch. थोड़ा भी टच करेंगे तो पेन एग्रेवेट हो जाएगा, पर हार्ड प्रेशर से या फिर अगर हेडेक है तो बैंडेज से, टाइट बैंडेजेस से ये पेन कम हो जाता है। दिस इज़ वेरी यूनिक ऑफ China patient, that is cinchona. Now head complaints. Head as if skull would burst. Intense throbbing of head and carotids. Flushed face. From occiput over the whole head. मतलब हेडेक कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑसिपुट से स्टार्ट होगा और पूरे होल हेड में धीरे धीरे वो स्प्रेड हो जाएगा उसका पेन। एग्रेवेट बाय सिटिंग और लाइंग एंड मस्ट स्टैंड और वॉक। मतलब इसी में भी पेशेंट को अगर बैठेगा तो पेन चालू रहेगा और अगर मोशन होगा कम तो पेन कम हो जाएगा। आफ्टर हेमरेजेस और सेक्शुअल एक्सेस, एलिमेंट्स क्या है हेडेक का, हेडेक कब स्टार्ट होगा, अगर हेमरेज हो गया तो स्टार्ट होगा, सेक्शुअल एक्सेस हो गया तब स्टार्ट होगा। ये है चाइना का हेडेक। फेस ऑफ चाइना पेशेंट, फेस कैसा रहेगा, पेल, हिपोक्रेटिक, आइज आर संकन एंड सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन्स, पेल सिकली एक्सप्रेशन एज आफ्टर एक्सेस टूथेक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड। मतलब पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, ऐसे बीमार, आंखें धसी हुई रहेगी, ब्लू रिंग्स रहेंगी अराउंड द आइज, पेल रहेगा, सिकली फेस एक्सप्रेशन रहेगा। और इसमें एक यूनिक चीज़ देखी गई है कि मदर को टूथेक होता है जब बेबी को वो नर्स करती, बेबी को फीड करती, तब मदर को टूथेक होता है। ये भी बहुत यूनिक है, वेरी रेयरली सीन बट यूनिक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, excessive flatulence of stomach and bowels, fermentation, बोरबायरिगमिस, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ। बहुत ही ज़्यादा गैस बनेगी पेट में, जैसे कि खाना फर्मेंट हो गया है, ऐसे गैस बनते रहेगी। और अगर डकार लेता है पेशेंट, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ मीन्स डकार लेने पे भी उसे रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉर्मली डकार लेने पे गैस जब बाहर निकल जाती है तो रिलीफ मिलती है, बट चाइना पेशेंट में ये रिलीफ नहीं देता। कोलिक at certain hours each day, periodical from gallstone, worse at night and after eating, better by bending double। मतलब कोलिक जो पेट दर्द रहेगा उसका वो बार बार बीच बीच में होते रहेगा, पीरियडिकली, परफेक्ट टाइम पे होगा। और ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है गॉल स्टोन्स के लिए भी। और उसका पेन रात को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा, जब कभी भी उसे पेट दर्द होगा वो रात को बहुत एग्रेवेट होगा। और बेंडिंग डबल, जो बेंड करेगा डबल तभी उसे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
आफ्टर क्लाइमेट्रिक विथ प्रोफ्यूज हेमरेज एक्यूट डिजीज ऑफन रिजल्ट्स इन ड्रॉपसी। इसमें भी जो भी उसको कंप्लेन होगी प्रोफ्यूज हेमरेज, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कहीं भी प्रोफ्यूज हेमरेज हो रहा है, हेमरेज बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तभी ये चाइना बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। और सारे सिम्टम्स अगर चाइना के मैच हो रहे हैं, पीरियडिसिटी, हिपोक्रेटिक फेस है, तो फिर ये रेमेडी विल वर्क एज अ मैजिक। नर्वस सिस्टम, ग्रेट डेबिलिटी, ट्रेम्बलिंग, एवर्जन टू एक्सरसाइज, सेंसिटिव टू टच, पेन, टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, एंटायर नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव। सारा नर्वस सिस्टम पूरा सेंसिटिव हो जाएगा और बहुत ही वीकनेस हो जाएगी। वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ है, इसीलिए। किसी भी तरह से हो सकता है, ब्लड कहीं पे से कोई ओरिफाइस से निकल रहा है, या फिर डायरिया, वॉमिटिंग एक्सेस हो रहा है, तब भी उसे लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड ही कहेंगे और ये सारे सिम्टम्स उसमें देखने मिलेंगे। एक्सट्रीमिटीज, वन हैंड आइसी कोल्ड एंड अदर इज वार्म। नाउ फीवर ऑफ चाइना पेशेंट, दैट इज सिंकोना पेशेंट। Intermittent fever, paroxysm anticipates from 2 to 3 hours each अटैक। मतलब पैराऑक्सिज्म एंटिसिपेट मीन्स पेशेंट को पहले से 2 या 3 घंटे पहले से ऐसा होगा कि फीलिंग ऐसा होगा कि बुखार आएगा। सारे थोड़े बहुत सिम्टम्स ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, पहले से सिम्टम उसके स्टार्ट हो गए, और 2-3 घंटे पहले से, फीवर आने के पहले से पेशेंट बोलेगा कि ऐसा लग रहा है कि फीवर आएगा। नेक्स्ट इज रिटर्न एवरी 7 और 14 days। नेवर एट नाइट, बुखार उसको कभी रात में नहीं रहेगा। मार्क्ड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इज मार्क्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्ड पीरियोडिसिटी, चाइना पेशेंट में जो भी फीवर होगा वो मार्क्ड पीरियोडिसिटी के साथ होगा। सारे उसको चिल, हीट स्टेज, फीवर पूरे मार्क्ड रहेंगे, और परफेक्ट टाइम पे वो फीवर उसको रिलैप्स होगा। मतलब आज अगर उसको दोपहर में आ रहा है, एक्जैक्ट 24 आवर्स दोपहर में नेक्स्ट डे उसको वापस आएगा। इसको बोलते हैं मार्क्ड पीरियोडिसिटी। और पूरा पूरा फीवर आएगा, चिल स्टेज, हीट स्टेज, पर्सपिरेशन स्टेज, एंड देन रिकवरी, वो पूरा ऐसा आएगा उसको। स्वेट प्रोफ्यूसली ऑल ओवर ऑन बीइंग कवर्ड और ड्यूरिंग स्लीप, पूरा प्रोफ्यूज स्वेट होगा, बहुत ज़्यादा स्वेट होगा उसको, कवर्ड पार्ट में और अनकवर्ड पार्ट में, या फिर सोते वक्त उसको पूरा पर्सपिरेशन हो जाएगा। मोडालिटीज, एग्रेट बाय स्लाइट टच, ड्राफ्ट ऑफ एयर एवरी अदर डे, मेंटल इमोशन, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, ये सब चीज़ों से एग्रीवेशन होगा। एमिलेशन किससे होगा? हार्ड प्रेशर और बैंडिंग डबल। सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, इट इज़ यूजफुल इन द बैड इफेक्ट ऑफ एक्सेस ड्रिंकिंग टी और एब्यूज ऑफ कैमोमाइल टी और व्हेन हेमरेजेस। मतलब पूरे लेक्चर में ये सब पूरा सिम्टम्स देखे गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अगर टी बहुत ज़्यादा पी रहा है कोई, या फिर चैमोमाइल टी किसी ने ज़्यादा पी ली है, उसका एब्यूज़ हो चुका है, या फिर बहुत ही हेमरेज हो गया है कोई भी तरह से, जैसे ब्लड लॉस है, या फिर वॉमिटिंग है और डायरिया है, इस सभी चीज़ में हेमरेज होगा। और लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होगा। हेमरेज मीन्स ब्लड लॉस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड किसी भी तरह से हो रहा है बॉडी में, तब चाइना इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। Now let's see the important part of the lecture, that is Kent repertory rubrics. Rubrics of Kent repertory important है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिम्टम है किस चैप्टर में ढूंढना है, ताकि हम परफेक्ट सिमिलिमम रेमेडी तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द Kent repertory rubric. फर्स्ट इज फेस, फेस इज ग्रीजी, चाइना है, और 10 to 15 अदर रेमेडीज भी है। सेकेंड इज माउथ टेस्ट बिटर, फूड टेस्ट, माउथ चैप्टर में ये सिम्टम है, उसमें चाइना फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है विथ 10 अदर रेमेडीज। स्टमक डिज़ायर्स डेलिकेसीज, उसमें चाइना फर्स्ट ग्रेड रेमेडी विथ अदर 10 रेमेडीज। स्टमक डिज़ायर हाईली सीजन फूड, चाइना is one of the first grade remedy plus 10 other remedies. Stomach desire cherries, China is only one remedy. Stomach desire cold drink, China first remedy with other 100 remedies are there. Okay. Stomach desires fruit, stomach पेशेंट को फ्रूट खाने की ज़्यादा डिज़ायर रहती है, चाइना इज़ वन ऑफ द रेमेडी प्लस 10 अदर रेमेडीज। स्टमक डिज़ायर रिफ्रेशिंग थिंग्स, चाइना वन ऑफ द रेमेडी विथ 10 अदर रेमेडीज। स्टमक डिज़ायर स्वीट्स, पेशेंट को स्वीट्स खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, चाइना इज़ फर्स्ट रेमेडी विथ 100 अदर रेमेडीज। नाउ स्टमक
Appetite increase during fever. China is one of the remedy plus 10 other remedies. Stomach appetite increase with vomiting. China is one of the remedy with other two remedies are there. Respiration asthmatic in the autumn season. China is only one remedy, single remedy rubric. Okay, this is very very important. Can be asked as MCQ or Viva question. Fever paroxysm regular. फीवर पैराक्सिज्म रेगुलर रेगुलर मीन्स जो हमने सिम्टम दिखा था मार्क्ड पीरियोडिसिटी. So this is the beauty of the repertory that every symptom is converted in the rubric. You should know कि कौन सा symptom किस rubric के अंडर आ रहा है, तभी हम पूरा केस टेकिंग सही से कर पाएंगे. So see this rubric. Fever, paroxysm, regular. Regular means periodicity, marked periodicity, which I have seen in our lectures. Okay. China is one of the remedy plus two other remedies. Fever evening, शाम के टाइम पे बुखार आएगा. China first remedy with 150 other remedies are also there. Okay, so this is all for the lecture today. Do like, share and subscribe. If you have any doubt about this lecture or you want any particular topic in this handwritten notes and contemporary rubrics, please do write in the comment box. Like, share and subscribe. Jai Bharat, Jai Hind.